जनवरी 2025 आज था सीए फाउंडेशन का पहला पेपर अकाउंटिंग एंड राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू इज़ द क्वेश्चन पेपर ऑफ द अकाउंटिंग एग्ज़ाम एंड सो चलो फटाफट एक इंस्टेंट रिव्यू कर लिया जाए इस पेपर का। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1A। स्टेट विद रीजंस whether the following statements are true or false। मैचिंग कॉन्सेप्ट इज़ बेस्ड ऑन अक्रूवल कॉन्सेप्ट, येस इट इज़। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू। एंड देन कस्टमर्स ऑफ बिजनेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये फॉल्स है क्योंकि कस्टमर स्टेक होल्डर्स में आते हैं एंड उन्हें भी इंटरेस्ट होता है बिजनेस की परफॉर्मेंस जानने का। एंड थर्ड था अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशंस फीफो विल नॉट शो द लोएस्ट वैल्यू। तो ये फॉल्स है क्योंकि फीफो विल शो होता है, फीफो लोएस्ट वैल्यू दिखाता है। एंड देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स कैन बी यूटिलाइज्ड। तो ये फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे हम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स तो कर सकते हैं लेकिन डिबेंचर्स नहीं। हमें रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए CRR बना सकते हैं प्रॉफिट में से, प्रॉफिट रिजर्व्स में से, या फिर हम इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं लेकिन डिबेंचर्स का ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट था बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर नॉट सिनोनिमस टर्म्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। येस दिस इज़ ट्रू क्योंकि बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड दे आर नॉट सेम, they are different, so this is true। And the next is the ledger is also known as the principal books of account, so yes of course it is। and उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन 4 मेन फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें सिंपली थियरी थी जिसमें आपको फंक्शंस बताने थे अकाउंटिंग के। एंड उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था जिसमें हमें सिंपली सेल्स रिटर्न बुक बनानी थी। एंड उसके बाद हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2A जिसमें हमें मशीनरी अकाउंट बनाना था। एंड वी कैन सी यहाँ पे हमें चेंज ऑफ मेथड का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है एंड इसके साथ जो मशीनरी है दैट वाज सोल्ड एट सम पॉइंट एंड उसके ऊपर जो भी लॉस हुआ था उसकी एंट्री करनी थी मशीनरी अकाउंट में विदाउट क्रिएटिंग प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। एंड देन उसके बाद था हमारा PRS जिसमें ये कुछ 10 पॉइंट्स थे। एंड सबसे पहले हमें यहाँ ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ था एंड उसके बाद हमें ये सारी एंट्रीज़ करनी थी एंड हमें एज़ पर पासबुक बैलेंस या ओवरड्राफ्ट फाइंड करना था। दैट्स व्हाट वी डू इन अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था 3A जिसमें हमें फाइनल अकाउंट्स बनाना था सोल प्रोप्राइटरशिप का, जिसमें हमें ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट बनाना था ये डेट का। सो इसमें ये हमें ट्रायल बैलेंस दिया था जिसमें ये सब एंट्रीज़ है एंड उसके बाद ये कुछ एडजस्टमेंट्स है। देन उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3B जिसमें हमें 2 पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ था एंड उसके साथ उनका एडिशनल कैपिटल एंड उनकी पूरे साल में की हुई ड्राइंग्स के बारे में इनको दिया था एंड हमें इससे फाइंड करना था। इन्होंने हमें दिया था इसके साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट एंड वी नीडेड टू फाइंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्वेश्चन नंबर 4A जिसमें हमें एक बैलेंस शीट दी थी एंड ये हमारा था पार्टनरशिप एंड LLP अकाउंट्स में डेथ ऑफ अ पार्टनर का सम, जिसमें हमें ये बैलेंस शीट दी हुई थी, डेथ की डेट दी हुई थी एंड ये कुछ एडजस्टमेंट्स थी जिसमें यहाँ पे गुडविल फाइंड करना था विथ गुडविल एवरेज प्रॉफिट एंड 2 years ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो 4B जिसमें हमें कुछ बैलेंस दिया था असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का एंड इसमें से हमें स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करना था 2 डिफरेंट डेट्स का एंड फिर उससे हमें प्रॉफिट और लॉस पता करना था। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5A जिसमें हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट दिया गया था एंड हमें इसमें बनाना था रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5B जिसमें हमें अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द 2 सब पार्ट्स ईदर 1 और 2। इसमें हमें ये 2 सब पार्ट्स दिए थे 1 and 2 एंड इसमें से एनी वन हमें करना था। सो फर्स्ट वन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड सेकेंड वन वॉज इन्वेंट्री एंड इसमें हमें वेटेड एवरेज एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड लगाना था। सो इसके बाद हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5C
जिसमें हमें डिबेंचर्स की एंट्री करनी थी। एंड उसके बाद था हमारा क्वेश्चन नंबर 6A, जिसमें हमें शेयर्स की एंट्री करनी थी। एंड उसके साथ हमें इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स की भी एंट्री करनी थी विथ डेट ऑफ कॉल्स। एंड उसके बाद हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6B, जिसमें हमें डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस के बारे में बताना था। सो दैट वाज ऑल गाइस। लेट मी नो what you think about today's paper of accounts, and if you ask me, it was a piece of cake. So anyways, let me know what you think about today's paper.